हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12th हिंदी अनिवार्य जो बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट है उसको विस्तृत से समझेंगे और आपको बोर्ड के अंदर है हिंदी अनिवार्य के अंदर 100 में से 100 नंबर कैसे लाएं उसको भी मैं विस्तार से समझाने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी के साथ साथियों, कोई भी बोर्ड के द्वारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आपके क्लास 6 से लेकर के 12 तक का हमने एक ग्रुप बनाया है जो टेलीग्राम ग्रुप है साथियों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन ज़रूर कीजिए। इससे पहले साथियों, 12th क्लास के मेरे दोस्तों को सभी को मैं एक खुशखबरी देना चाहूँगा। यहाँ पर साथियों, हिंदी अनिवार्य के है जो आपके संजीव डैश कोर्स आती है उसके साथियों 9 मॉडल पेपर है और उसका एक डैश कोर्स के कितने 100 रुपये लगते हैं। ठीक है साथियों, तो आपको है ऐसा नहीं करना है। अगर एक क्लास से 30 विद्यार्थी है या 30 विद्यार्थी तो आपके 30 के 30 आपके हिंदी अनिवार्य की से जो आपके डैश कोर्स लाएंगे तो कुल 3000 रुपये होते हैं। तो इतनी बड़ी रकम है, आप मत लगाइए। मैं आपको साथियों पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा इस टेलीग्राम चैनल के अंदर। ठीक है, आपको 100 रुपये नहीं डालने हैं किसी की हालत में, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आपको क्या चाहिए? ठीक है, तो किसी भी प्रकार के पैसे आप नहीं लगवाने हैं। अगर आप लगाना चाहते हो तो हमारे सुपर थैंक्स के अंदर डाल सकते हो, जिसे हम आपकी अच्छी से अच्छी सहायता करें। टाइप रिकॉर्डर है और रख सकें ताकि आपका जो भी आपके ये संजीव डैश कोर्स आती है उसको टाइप करवा करके उसकी पीडीएफ बनवा करके मैं डाल दूंगा। क्योंकि जो टाइप करवाता है वो ज़्यादा तो पैसे नहीं लेते हैं, एक टाइप करते हैं पीडीएफ तो 200 रुपये के आसपास वो लेता है। तो अगर एक मेरा दोस्त 40-40 रुपये सुपर थैंक्स में भेजता है तो भी आराम से मैं है आपकी सब कुछ आसानी से आपको आंसर आप उसका प्रिंट करवा सकते हो। आंसर साथ में लेके आएंगे, की वगैरह सब कुछ अलग हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कितने आपके पैसे भी बचाऊंगा। मात्र 40-40 रुपये की बात करें तो लगभग आपके 5 तो 5 चौक 20 200 रुपये के अंदर पूरा काम हो जाता है। और यहाँ पर आपको 500 रुपये लगेंगे अलग अलग लेकर के आओगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है साथियों, तो अब मैं बताता हूँ आपको मॉडल प्रश्न पत्र के हिसाब से ब्लूप्रिंट की जो रचना है वो उसके हम चर्चा करते हैं। सो साथियों, आपके 80 नंबर का आपका पेपर होगा और कुल आपके 3 घंटे और 15 मिनट का क्या होने वाला है, पेपर का टाइम रहने वाला है। अब साथियों, यहाँ पर हम बात करेंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 18 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आने वाले हैं और हर एक प्रश्न का 1 नंबर होगा। ठीक है, कुल 18 आपके अंक होंगे और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 11 आएंगे। ठीक है, 11 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर आपके हैं वो कितने नंबर हो गए हैं, लगभग आपके 19 और 29 नंबर मात्र 1 लाइनर प्रश्न से आप के आसानी से आ जाएंगे। और आपको लाने कितने होते हैं? 13 नंबर लाने होते हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली नहीं है। 50% ऊपर बन गए हैं। अब लघुत्तरात्मक प्रश्न 7 आएंगे, हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और कुल आपको 14 नंबर मिलेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 आएंगे। ठीक है साथियों, आपके 6, 4 और 6 यानी 16 नंबर का कुल आपके 4 प्रश्न होंगे। और निम्नात्मक प्रश्न हिंदी के अंदर 4 आएंगे जो आपके 21 नंबर के होंगे और आपको कुल पेपर है वो 80 नंबर का होने वाला है। तो साथियों, अब कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और नीचे मैं समझाता हूँ अलग से। साथियों, ये बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने की रीढ़ की हड्डी है जिसका नाम साथियों क्या है? ब्लूप्रिंट है। तो आपको ब्लूप्रिंट के आधार पर अंत समय के अंदर तैयारी करनी है ताकि आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। और हिंदी के अंदर 100 में से 100 नंबर लाना है तो आप अपनी राइटिंग सुधारें। इसके अलावा आप जो शब्द के अंदर शब्द शुद्धि है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, जितनी शब्द शुद्धि होगी, जितनी राइटिंग होगी, उतने ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके साथियों अपशिष्ट यानी गद्यांश पद्यांश 12 नंबर के होंगे। ठीक है, निम्न आएगा 1 और वो 5 नंबर का होगा। एक आपके पत्र आएगा 4 नंबर का होगा। व्याकरण से आपके 8 नंबर के हैं, वो सवाल बनने वाले हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक है वो वहाँ से 7 नंबर के सवाल आएंगे। और जो आपको आरो किताब है वो 32 नंबर की होगी और वितान होगी आपके 12 नंबर की। और कुल आपके योग कितने हो गए? 80 हो गए।
तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना है, आरोवितान, और ये आरोवितान पर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 44 नंबर 2 बुकों के हैं। और अभिव्यक्ति और माध्यम तो मैं भी हल करवा दूंगा, वहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आपको हल करवा दूंगा, उसकी PDF टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा। इम्पोर्टेंट निबंध बता दूंगा, पत्र आप लिख लो कि अपशिष्ट, और ये तो आपको अपठित गद्यांश पद्यांश तो आप आसानी से कर लोगे। और व्याकरण के अंदर जितने टॉपिक है उन्हीं को पढ़ें ताकि उनसे बार सवाल निश्चित रूप से बोर्ड के अंदर नहीं जाएगा, तो वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। इसी के अलावा जितने भी पुराने पेपर है उसकी मैं PDF है वो हमारे टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना कि पुराने प्रश्न कैसे आते हैं। और इसी के साथ बोर्ड की कॉपी की जो PDF है वो भी डालूंगा साथ में, कि जो बोर्ड का टॉपर होता है वो बोर्ड की कॉपी में किस प्रकार से लिखता है, वहाँ से भी आपको कुछ देखने को मिलेगा और आपको मोटिवेशनल मिलेगा। राइटिंग सुधारने पर आपको ध्यान देना होगा ताकि बोर्ड पर जो लिखते हैं वो कितनी उनकी अच्छी राइटिंग होती है कि नहीं होती है, सब कुछ मैं टेलीग्राम के अंदर डालता रहूँगा समय समय के अनुसार। तो अभी से उस ग्रुप को आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि साथियों मैं बोर्ड के जो आपकी परीक्षा होगी अंत तक आपके साथ रहने वाला हूँ। आप भी मेरे साथ रहिएगा। निश्चित रूप से ये आंकड़ा दूर नहीं है, या आप लगभग इससे नज़दीक पहुँच ही जाओगे, ठीक है। तो ये आपको डरने की कोई चिंता नहीं है, बस हमारे साथ जुड़ जाइए। तो साथियों ये आपका ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है, यहाँ से आपके है सवाल छपने वाले हैं और आपको इसी के अनुसार तैयारी करनी है। तो साथियों यहाँ पर अपठित गद्यांश पद्यांश से आपके एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आपके अपठित गद्यांश आएगा, 4 नंबर के 4 प्रश्न आएगा। फिर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला 8 नंबर का जो है एक और आने वाला है, 8 प्रश्न आएंगे और 8 नंबर के, और पूरे के पूरे अपशिष्ट गद्यांश से यहाँ पर साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, एब्बे सीधे वाले आएंगे। तो ये 12 नंबर तो आपके पक्के हैं, ठीक है। अब बात करते हैं निबंध की। तो निबंध आपके है वो एक ही प्रश्न आने वाला है साथियों, वो क्या साथियों, और 5 नंबर का होगा। तो निबंध तो आपको याद करना पड़ेगा। पत्र लेखन की बात करते हैं तो पत्र लेखन के अंदर एक ही प्रश्न आएगा निबंधात्मक, और 4 नंबर का होगा, यानी एक पत्र आपको लिखना है। अब साथियों व्याकरण के अंदर है वो कैसे प्रश्न आएंगे, तो 2 प्रश्न आएंगे अति लघुत्रात्मक, 1 नंबर के होंगे और 2 प्रश्न, और इसी के साथ 6 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है, 6 प्रश्न व्याकरण के अंदर वस्तुनिष्ठ, तो आप आसानी से क्लियर कर पाओगे। 8 नंबर की व्याकरण आएगी और आपको 8 नंबर मिलेंगे, वो भी सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ अभिव्यक्ति और माध्यम के अंदर, यहाँ पर 1 प्रश्न अति लघुत्रात्मक आएगा, और इसी के साथ आपके यहाँ पर जो आपके 2 प्रश्न हैं और लघुत्रात्मक आने वाले हैं, और 1 प्रश्न आएगा लघुत्रात्मक। तो यहाँ से 4 प्रश्न आएंगे और 7 नंबर के होंगे। अब मैं बात करता हूँ आहारो पुस्तक से, 2 अति लघुत्रात्मक आएंगे, ठीक है। 2 आएंगे आपके प्रश्न लघुत्रात्मक, 1 प्रश्न निबंधात्मक आएगा, फिर 2 लघुत्रात्मक आएंगे, 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा और 1 लघुत्रात्मक। कुल मिलाकर के आपके इस प्रश्न जो आपकी आहारो पुस्तक है 11 प्रश्न आएंगे, 32 नंबर के होंगे, ठीक है। और वितान की बात करते हैं तो 3 आएंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न 1 लाइनर वाले, और 3 ही फिर आपके यहाँ से आने वाले हैं अवबोध के साथ, जो आपके 3 प्रश्न आएंगे 3 नंबर के होंगे, ठीक है। और 1 प्रश्न आएगा निबंधात्मक इस वितान पुस्तक से, जो आपके 6 नंबर का होगा। कुल 7 प्रश्न आएंगे और 12 नंबर को मिलने वाले हैं। तो ये साथियों आपका ब्लूप्रिंट था। तो ये आपको कैसा लगा साथियों? अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और बोर्ड की परीक्षाओं के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें और आपको निश्चित रूप से अच्छा फ़ायदा होगा। जय हिंद, जय भारत।